हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए पीछे से नॉइज़ आ रही होगी तो उसे इग्नोर कीजिएगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। जब जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ यही सब होता रहता है, तो उसे प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैनजन और विंग की बात हो रही होती है। तब विंग लैनजन से पूछता है कि हमारे बीच क्या बाउंड्रीज हैं जिसे विंग को क्रॉस नहीं करना चाहिए, जिससे लैनजन को बुरा लगेगा। तब लैनजन कहता है कि ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है। जिस पे विंग स्माइल करता है वहाँ से जाने लगता है। तब वो पलटता है और टीजिंग टोन में लैनजन से कहता है, तो ओके लंजा, कल मिलते हैं। जिसे कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लैनजन के चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है और वो विंग की तरफ देखने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जहाँ विंग अपनी बहन को कह रहा है, शीजे आप भी ना इतनी सी बात को इतना थोड़ी सोचते हैं। वो बात तो कब की ख़त्म भी हो गई और मुझे मैडम यू की बात का बुरा नहीं लगता। आपको तो पता है वो ऐसी ही है, तो अब क्या कर सकते हैं बताइए। तब याल्नी कहती है, चाहे जो भी हो मुझे तुम्हारी साइड लेनी चाहिए थी। मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। मैंने तुम्हें अपना भाई सिर्फ कहने के लिए नहीं बोला है। मैं तुम्हें अपना भाई दिल से मानती हूँ भी, पर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे साथ नहीं रही। तब विंग कहता है, शीजे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए ना। वैसे भी आप इतनी प्यारी हैं, हर छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेती हैं। इसको भी लगा लेंगी क्या? मुझे पूरा सच में नहीं लगा ना, नहीं लगा मुझे पूरा। और अगर आपको लैंदन की बात का बुरा लग रहा है तो मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ ना। उसका इंटेंशन वैसा नहीं था जैसे आप सबको लग रहा है। वो दिल का बुरा नहीं है शीजे। वो वो वैसे बहुत कम बोलता है ना, बहुत कम क्या, वो तो बोलता ही नहीं है। तो इसीलिए वो पहली बार इतना सब बोला है ना, तो उसके मन में जो आया है वो बोलता गया है। तो उसकी बात को इतना सीरियसली मत लो। वो बस थोड़ा सा शायद प्रोटेक्टिव हो गया था, तो उसकी बात का ना आप इतना मत सोचो। तब यान्नी कहती है, हंगवन जुन ने कुछ गलत नहीं कहा है वी। उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। उनकी एक भी बात गलत नहीं थी, सही थी, सच थी, कड़वी थी, इसलिए सब चुप थे। इसलिए किसी से कुछ बोला नहीं गया। मुझे पूरा इस चीज़ का नहीं लग रहा कि हंगवन जुन ने बोला। मुझे पूरा बस इस चीज़ का लग रहा है कि मुझे होना चाहिए था वहाँ, अपने भाई की साइड पे, अपने भाई की तरफ से बोलने के लिए मुझे होना चाहिए था वहाँ। तब विंग कहता है, शीजे बस कीजिए, बस कीजिए। इतनी सी बात को इतना नहीं सोचते हैं। देखो मैं भी उस बात को कब का भूल गया हूँ, और मैडम यू और अंकल भी वापस चले गए हैं ना, सब ठीक हो गया है। तो उस बात को इतना क्यों सोचना, और वैसे भी कुछ हुआ थोड़ी है। हम तो आप तो मेरी प्यारी चीज़ है, और आप तो मेरे लिए बड़ी बहन है, मेरी दोस्त है, मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। इतनी सी बात को इतना मत सोचिए, फिर मुझे बुरा लगेगा। देखिए चीज़ें, अब मैं रो दूँगा, फिर मैं रो दूँगा तो ना आप मुझे चुप नहीं करवा पाएंगी। आपको पता है ना, मैं रोता हूँ तो सिर्फ 3-4 घंटे तक रोता ही रहता हूँ। तब यानली कहती है, हाँ मुझे पता है, बचपन में तुम रोए थे ना, तब तुम्हें चुप कराना मुश्किल हो गया था। मैं जैन चैन पापा सब के सब तुम्हें चुप कराने में लग गए थे, पर तुम थे कि चुप ही नहीं हो रहे थे। तुम्हें चुप कराना तो नामुमकिन सा लग रहा था। ठीक है, मैं अब उस बात को और नहीं सोचूंगी। पर भी मेरी तरफ देखो, अगर तुम्हें किसी भी बात का बुरा लगता है तो तुम मुझसे कहोगे, डायरेक्ट कहोगे। तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझसे कहोगे, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी हालात क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। चाहे मुझे किसी के भी खिलाफ़ क्यों ना जाना पड़े, मैं अपने भाई के लिए वो सब करूँगी जो कर सकूँगी। तब विंग अपनी बहन के गले लग जाता है और उसकी बहन स्माइल करने लगती है। तभी विंग कहता है, तू वहाँ क्यों खड़ा है मुंह फुला के जेन से? हाँ,
तब जैनचैन कहता है मैं मुंह फुला के कब खड़ा हूँ, मैं तो नहीं खड़ा मुंह फुला के। तब विंग कहता है हद हो गई है अब तो, कितना अकड़ू है तू, हाँ कितना अकड़ू है तू, बता। जिस तरह की तेरी अकड़ है ना, कसम से तेरी शादी नहीं होगी, क्योंकि कोई लड़की तेरे साथ रह ही नहीं सकती। हमेशा गुस्सा करता रहता है, अकड़ दिखाता रहता है, और बिना बात पे झगड़ता है तू। तेरे मेरा कोई झगड़ा हुआ है, तेरी मेरी कोई बात हुई है, फिर क्यों मुंह फुला के खड़ा है? तब जैनचैन कहता है मैंने कहा ना मैं मुंह फुला के नहीं खड़ा हूँ। तब विंग कहता है शीजे आपको पता है जैनचैन में एक खास बात क्या है? तब उसकी बहन कहती है क्या? तब विंग कहता है नहीं, जैनचैन को लगता है कि वो कोई फेस्टिवल है, उसे सिर्फ मनाते ही रहो। तू मान रहा है कि नहीं मान रहा है जैनचैन? तब जैनचैन कहता है ये कौन सा तरीका है मनाने का, कौन सा तरीका है? तब विंग कहता है यही तरीका है, यही तरीका है मनाने का तुझे, क्योंकि तू सीधे मुंह से तो बात कर नहीं रहा है। देख नहीं मान रहा, मैं नहीं मानूंगा मैं। तब जैनचैन कहता है, तब विंग कहता है हाँ 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 हाँ, तू क्या तेरे फरिश्ते भी मानेंगे, समझ में आ रही है तुझे? तब याल्नी कहती है बस कर दो, तुम दोनों बच्चों की तरह झगड़ना बंद करो। और जैनचैन क्यों मुंह फुला के खड़े हो कब से, विंग मना रहा है ना तुम्हें? तब जैनचैन कहता है हाँ हाँ, हद हो गई है ये पार्शियलिटी की, ये ये लड़का, ये तो हद हो गई है, नहीं करूँगा मैं बात, जो करना है वो कर। तब विंग कहता है हाँ हाँ मत कर बात, बिल्कुल मत कर बात, हाँ मत कर, तेरे बात ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग लाइब्रेरी का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन बुक रीड कर रहा था और उसे रीड करते हुए आसपास चल रहा था, वो भी बहुत धीरे धीरे। तभी विंग वहाँ तूफान की तरह एंटर करता है और उसका नाम शाउट करते हुए कहता है अरे लैंजन तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तब लैंजन उसकी तरफ देखने लगता है। तब विंग कहता है क्या? देखो मैंने तुमसे पहले कहा था हमारे बीच कोई बाउंड्रीज है, तुमने कहा था नहीं, तो अब भुगतो, मैंने तो कहा था। अब देखो तुमने हाँ बोल ही दिया, तब तुम्हें झेलना भी पड़ेगा, अब कुछ नहीं किया जा सकता। ये कहकर विंग लैंजन की तरफ बढ़ता है और कहता है कौन सी किताब पढ़ रहे हो, हाँ दिखाओ मुझे भी। ये कह के वो लैंजन के हाथ से किताब ले लेता है और उसकी तरफ देख कर कहता है सच में लैंजन तुम्हें क्या लगता है तुम 80 साल के बुढ़े हो? नहीं तुम इसी तरह की हरकतें करते रहे ना तो जल्दी हो जाओगे, इस उम्र में ये किताब कौन पढ़ता है? खैर छोड़ो, तुमसे तो कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती ना, तुमसे जैसे कोई उम्मीद नहीं रखी जैसे कि तुम्हारे पास कोई रोमांटिक किताब मिले, कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ हिस्ट्री की किताब, रूल बुक किताब या फिर क्वेश्चन पेपर्स मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि आंगन तो परफेक्ट है। हा हा हा। तब लैंजन विंग को बहुत ही सॉफ्टली जवाब देते हुए कहता है कोई काम था तुम्हें? तब विंग कहता है आह काम था मुझे, नहीं तो कोई काम नहीं था, मैं फ्री था ना, इसलिए यहाँ तुम्हें ढूंढता हुआ आ गया। हाँ बहुत बोर हो रहा था मैं, और लो पकड़ो इस बुक को, मेरे से तो नहीं पढ़ा जाएगा, मेरे सर में दर्द हो जाएगा। तब लैंजन विंग के हाथ से वो किताब ले लेता है और उसे वापस रीड करने लगता है। विंग चलने लगता है और उससे बात करने लगता है, और वो नॉन स्टॉप बोले ही जा रहा था और लैंजन उसकी बकवास सुन भी रहा था। तब अचानक से विंग कहता है इस किताब को ज़रा बंद करना, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ये मेरा बोलना मैटर ही नहीं करता तुम्हारे लिए? तब लैंजन कहता है तुमने अभी कहा, क्या बताऊँ बोलो? ये बताऊँ कि तुमने अभी कहा कि तुम्हें मार्केट में राइट शॉप से लेफ्ट हैंड में जो शॉप पड़ती है,
वहाँ के चिकन नगेट्स बहुत पसंद है, या फिर ये बताओ कि तुम और जैनचैन युनमक में कैसे खेला करते थे, या फिर ये बताओ कि तुम्हारी शिजे ने तुम्हारे लिए पहली बार जब लोटस सूप बनाया था तुम्हें वो कैसा लगा था। क्या बात बताओ, बोलो। तब विंग एकदम से चुप हो जाता है और कहता है तुम सच में सुन रहे थे? मुझे लगा मेरी बकवास कोई नहीं सुनता, ये तो सच में सुन रहा था। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, वैसे तुम किताब नहीं पढ़ रहे? तब लैंजन कहता है किताब पढ़ रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, 4th पेज पे हूँ, 2nd लाइन पे। तब विंग कहता है क्या कर सकते हैं इसका, ये कितना परफेक्ट है और मैं कितना इनपरफेक्ट, कुछ नहीं हो सकता मेरा। जैनचन कहता है मेरी बकवास कोई नहीं सुन सकता, और ये सच में मेरी बकवास सुन रहा है क्या? मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो नॉन स्टॉप बोलने लगता हूँ, और जब भी बोलने लगता हूँ तो रुकता नहीं हूँ। लैंजन, वैसे एक बात बताओ, तुम पक तो नहीं गए ना मेरी बातों से? पक गए तो बता सकते हो, मैं चला जाऊँगा। तब लैंजन कहता है नहीं, बोलो, सुन रहा हूँ। तब विंग चुप हो जाता है और कहता है बढ़िया, मेरे पास शब्द ही नहीं है तो क्या बोलूँ। मुझे लगा था कि मेरे आगे कोई नहीं बोल सकता, पर मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं इसके आगे क्यों कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरे पास कैसे शब्द खत्म हो गए, मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या क्या बोलना है। लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। तब लैंजन कहता है तुम ठीक हो, क्या हुआ है? तब विंग कहता है क्या क्या मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं बढ़िया हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये, वो तो मैं खाली बैठे बैठे काफ़ी बार अपने आप से बातें कर लेता हूँ, इसलिए लोग मुझे काफ़ी बार पागल भी समझते हैं, पर मैं हूँ नहीं। तब लैंसर उसकी तरफ देखने लगता है और विंग कहता है मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, लगता है मैं पागल हो गया हूँ, पता नहीं क्या सोचेगा ये मेरे बारे में। मैं तुमसे ना बाद में मिलता हूँ लैंसर, ठीक है, बाय। ये कहकर विंग तेज़ी से वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो मिस बैलेंस होके गिरने ही वाला होता है कि लैंसन उसे पकड़ लेता है और विंग लैंसन की तरफ देखने लगता है। लैंसन कंसर्न होके पूछता है ठीक हो? तब विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तब लैंसन विंग को छोड़ने ही वाला होता है कि तभी विंग उसे पकड़ कर कहता है छोड़ना मत मुझे, खबरदार मुझे छोड़ो तो इतना बुरा लगता हूँ कि मुझे जल्दी से छोड़ना है तुम्हें, पकड़े रहो। तब लैंसन उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगता है। तब विंग कहता है क्या, ऐसे क्या देख रहे हो, भूत हूँ मैं? हाँ, ये कोई चुड़ैल हूँ? इतना भी बदसूरत नहीं दिखता हूँ मैं जो तुम्हें इतनी जल्दी है मुझे छोड़ने की, खबरदार मुझे छोड़ना मत मुझे। तब लैंजन उसकी तरफ कंफ्यूजली देखने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था विंग क्या कह रहा है या फिर वो कहना क्या चाहता है। तब विंग अपने मन में सोचता है हाय ये पास से कितना ज़्यादा हैंडसम दिखता है ना, मैंने इतने गौर से इसे पहले क्यों कभी नहीं देखा, ये तो सच में बहुत सुंदर है। ऐसे इसे सेकंड जेड नहीं कहते, नहीं सच में बहुत सुंदर है तो। अब पता चला सब इसकी तारीफ़ क्यों करते रहते हैं, आखिर तारीफ़ के काबिल है भी तो ये। एक तो इतना हैंडसम है, हर चीज़ में इतना अच्छा है, इतना ऊंचा खानदान है, क्यों कोई तारीफ़ ना करे। बनता है, ये बंदा तारीफ़ के काबिल तो बनता है। तभी वहाँ किसी के पैरों की आवाज़ आने लगती है जिसे सुनकर विंग अचानक से लैंसन को धक्का दे देता है जिससे लैंसन पीछे जाके गिरता है। तभी वहाँ जेवुजुन 2 जूनियर्स के साथ आते हैं जिन दोनों जूनियर्स के हाथ में किताब थी। जेवुजुन लैंसन की तरफ देखकर कहते हैं तुम ठीक हो, क्या हुआ है?
तब लैंजन अपने कंधे पे हाथ रख कर कहता है, कुछ नहीं, मेरा पैर फिसल गया था। तब जेवुजुन लैंजन को हाथ देकर उठाते हैं और विंग की तरफ देखने लगते हैं। तब विंग कहता है, मैं तो किताब लेने आया था, वो लेकर तो मैं अभी ही जा रहा हूँ, ये रही, बाय। ये कहकर विंग वहाँ से निकल जाता है और जेवुजुन देखने लगते हैं। तब लैंजन कहता है, आप यहाँ किस लिए आए थे भाई, कोई काम था? तब जेवुजुन कहते हैं, हाँ वो ये किताबें रखवानी थी, ज़रा रखवा दोगे? तब लैंजन कहता है, जी भाई मैं रखवा दूंगा। तब जेवुजुन कहते हैं, वैसे वांग जी, ये बात तो मुझे भी पता है कि राजकुमार विंग को पढ़ना पसंद नहीं है, और वो जो बुक लेके गए हैं ना, वो लैंडक्राफ्ट की रूल बुक है, तो उनसे वो ले लेना। ये कहकर जेवुजुन वहाँ से चले जाते हैं और लैंजन उनको जाते हुए देखने लगता है कि यहाँ भी अभी हुआ क्या एग्जैक्टली। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है, जो कह रहा था, मैं हमेशा गड़बड़ करता हूँ, जैनचन सही कहता है, मैं गड़बड़ ही करता हूँ, जहाँ जाता हूँ गड़बड़ करता हूँ, जहाँ जाता हूँ गड़बड़ करता हूँ। लैंजन को धक्का दे दिया मैंने, उसे धक्का दे दिया मैंने, और क्या सोचकर मैंने उसे धक्का दिया, उसे कितनी देर लगी होगी। पहले उसके ऊपर चाय गिरी मेरी वजह से, उससे सजा ली मेरी वजह से, अब मैंने उसे धक्का भी दे दिया। सारे गलत काम सिर्फ मेरी वजह से हो रहे हैं उसके साथ, और मैंने तो सोने पे सुहागा कर दिया। पता नहीं क्या हो रहा है, अच्छा करने जाता हूँ क्यों बुरा हो जाता है। क्या करूँ मैं क्या करूँ अपना। तब निहोसन और जैनचन एक साथ कहते हैं, तू पागल हो गया है क्या? तब विंग कहता है, नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, पर मैं हो सकता हूँ पागल, और जिस स्टेज पे मैं चल रहा हूँ ना, मुझे डेफिनेटली लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा, पक्का मैं पागल हो जाऊंगा। पता नहीं क्या होगा मेरा। तब जैनचन कहता है, अब क्या कर दिया? तब विंग कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने ही कुछ किया है, किया तो मैंने ही है, पर मैं तुझे बता नहीं सकता कि मैंने क्या किया है, क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल है। तब जैनचन कहता है, पर्सनल? पर्सनल गया खड्डे में, क्या पर्सनल? बचपन से दोनों साथ में हम, हाँ मेरा, मैं तेरा भाई कम दोस्त हूँ, क्या पर्सनल? कौन सी चीज़ पर्सनल? हाँ, हम दोनों एक रूम शेयर करते हैं, और तू तो मेरे कपड़े चुरा के भाग जाता था, कौन सी चीज़ पर्सनल? चुपचाप बता बात क्या हुई है। तब विंग कहता है, वो मैंने कहा ना मैं नहीं बता सकता पर्सनल है, नहीं बता सकता हूँ, वो पर्सनल बात है, बिल्कुल नहीं बता सकता। तब जैनचन कहता है, इसको तो जो करना है ना वो कर, जो मर्जी कर। हाँ। ये कह के जैनचन वहाँ से चला जाता है। तब निहोसन विंग के कंधे पे हाथ रख कर कहता है, भाई वीर, क्या हुआ है? तब विंग कहता है, मैंने कहा ना निहोसन, ये पर्सनल है। तब निहोसन कहता है, हाँ हाँ, जो भी पर्सनल हो, पर हांगमंजुन को जाके तो सॉरी बोलना ही चाहिए आपको। तब विंग कहता है, एक सेकेंड, हांगमंजुन कैसे पता, तुम्हें कैसे पता हांगमंजुन? तब लैंड तब निहोसन कहता है, देखिए मेरे प्यारे भाई भी, देखिए बात ना नॉर्मल सी है, अब मुझे नहीं पता आपको कैसी लगेगी, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो आपको पसंद करता है। तब विंग कहता है, जूता फेंक के मारूंगा मैं तुझे। तब निहोसन कहता है, देखा मुझे पता था तुम ऐसी रिएक्ट करोगे, बात तो पूरी सुन लो, फिर मारना है कि नहीं मारना है बाद में तय करते हैं ना, बात तो सुन लो पहले। तब विंग कहता है, हाँ बोल बोल जल्दी बोल। तब निहोसन कहता है, देखो भाई भी, मैं 100% श्योर हूँ कि वो तुम्हें पसंद करता ही करता है, नॉर्मल सी चीज़ है ना, अगर कोई बंदा अगर इसे गौर से नोटिस करेगा तो उसे पता ही चल जाएगा, और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि अब तक तो जेवुजुन को अंदाज़ा भी हो गया होगा, बस हमारे जेवुजुन बहुत अच्छे हैं ना, तो वो बता नहीं रहे, मैं ही बता देता हूँ। देखिए, सब उन्हें हांगमंजुन कहते हैं, पर आप उनके बर्थ नेम से उन्हें बुलाते हैं,
और कभी उन्होंने आपको मना किया? नहीं मना किया। आपको सब विंग कहते हैं, वो आपके लिए कैजुअल है, पर हंगोजुन के लिए वो कैजुअल नहीं है ना। ये हक बहुत कम लोगों के पास है, उसमें से आप एक। और दूसरा, वो आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं लेने दे रहे। सबने नोटिस किया कि उन्होंने आपको पहले भी बचाया, आपकी पनिशमेंट खुद ले ली, पर आपको कुछ नहीं होने दिया। और तीसरा सबसे बड़ा, अभी आपके घर में जो रायता फैला था उसे किसने समेटा? हंगोजुन ने ही तो समेटा। आपको इतना प्रोटेक्ट किया, आपकी शील्ड बन के आके खड़े हो गए, सबसे लड़े आपके लिए, जबकि वो तो ढंग से किसी को जानते भी नहीं, फिर भी लड़े, आपके लिए बोले। जो इंसान कभी खुद के लिए कुछ नहीं बोलता, वो आपके लिए लड़ रहा है, वो भी सबसे। और क्या चाहिए सबूत कि वो इंसान प्यार में ही है ना, तभी तो ये सब कर रहा है। इंसान पागल तो नहीं है जो ऐसे ही करता फिरे। तब वींग कहता है वो मुझसे प्यार करता है। सच में वो मुझसे प्यार करता है? पर ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। उसका दिमाग खराब है क्या? वो मुझे पसंद करेगा? मतलब उसका और मेरा कोई मैच ही नहीं है। वो हर चीज़ में परफेक्ट है, वो इतना हैंडसम दिखता है, तो वो मुझे क्यों पसंद करेगा? कोई रीज़न बनता नहीं है। तब नी हुसैन कहता है मेरे भाई भी, तुम सच में सिर्फ किताबों को पढ़ते हो, उसे सीरियसली नहीं लेते क्या? वो किसी की फीलिंग्स होती है जो किताबों में लिखता है। देखो मेरे प्यारे भाई भी, कोई पागल नहीं है जो ये सब करेगा। अगर इंसान प्यार में नहीं होता ना तो पहला ये सब करता नहीं है। और दूसरा, अगर इंसान प्यार में होता है ना तो उसे कुछ नहीं दिखता, उसे बस वो शख्स दिखता है। फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है, और ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इस बात को गौर करो अपनी फीलिंग्स पे भी, क्योंकि मैं तो श्योर हूँ कि तुम भी उसे पसंद करते हो, पर खुद कंफर्म करो कि करते हो कि नहीं। फिर मुझे बताना। चलो मैं तो चलता हूँ, मेरा काम हो गया। ये कहकर नी हुसैन वहाँ से चला जाता है और विंग सोचने लगता है सारी बातों को, पहले से लेकर अब तक की सारी बातों को वो डिटेल में याद करने लगता है और इन सब बातों पे गौर करने लगता है। लैंजन की कही गई हर एक शब्द पे वो गौर करने लगता है। तब वो कहता है सच में वो मुझे पसंद करता है क्या? वो मुझे पसंद करता है? द ग्रेट हंगवंजुन मुझे पसंद करते हैं? पर ऐसे कैसे हुआ? उसे मुझसे प्यार कब हुआ होगा? मैं तो हमेशा उसे इरिटेट करता रहता हूँ, उसे तंग करता रहता हूँ, उसे पकाता रहता हूँ, तो फिर उसे प्यार मेरे से किस वजह से हुआ होगा? और अगर मेरी देखी जाए तो हंगवतन से तो किसी को भी प्यार हो सकता है, वो तो नॉर्मल सी बात है, वो है ही इस लायक। मेरी फीलिंग्स को तो मैं डिनाई नहीं कर सकता, पर मैं उसकी फीलिंग्स को लेकर कैसे श्योर हूँ? मैं क्या करूँ अपना? जब देखूँ मैं ऐसे ही रास्ते पे आके खड़ा हो जाता हूँ, ना आगे जा सकता हूँ ना ही पीछे। उससे डायरेक्ट पूछ लूँ? नहीं नहीं, कैसा लगेगा? नहीं, पूछ ही लेता हूँ। नहीं, पर मैं कैसे पूछ सकता हूँ? अगर उसने मना कर दिया तो? एक सेकेंड, वो मना क्यों करेगा? मैं विहिंग हूँ, मैं बहुत हैंडसम दिखता हूँ, मुझे कोई मना ही नहीं कर सकता। मेरा चेहरा एक बार कोई देखे तो नज़र ही ना हटे किसी की, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी अच्छा योद्धा दिखता हूँ, मैं हर चीज़ में बहुत अच्छा हूँ। अगर वो अच्छा है तो मैं भी बुरा नहीं हूँ, मुझे रिजेक्ट ही नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, मैं पूछ लूँगा उससे, मैं बिल्कुल उससे पूछूंगा, कॉन्फिडेंसली जाके पूछूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जहाँ विंग लैंजन से कहता है तुम मेरे सवाल का जवाब देना, ठीक है? तब लैंजन उसकी तरफ देखने लगता है। तब विंग कहता है तुम मुझ तुम कैसे पूछो? तब लैंजन कहता है क्या हुआ है? तब विंग कहता है क्या हुआ है? जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। शांत बैठो 2 मिनट, शांत बैठोगे? पहली बार मुझे कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, वो भी तुम्हारी वजह से। चुप बैठ जाओ।
मैं कितना नर्वस हूँ पता भी नहीं है तुम्हें। कैसे बोलूँ? अरे मैं फ्लर्ट तो सबसे कर लेता हूँ पर कन्फेशन सबसे थोड़ी करता फिरता हूँ। इतना मुश्किल हो सकता है क्या ये? आह, सही कहता था जैन मुझसे, सीरियस ले, सीरियस हो जा। पर मैं कभी सीरियस हुआ ही नहीं। अब सीरियस होना चाहता हूँ तो हो नहीं पा रहा हूँ। आह, बी कॉन्फिडेंस बिंग, बी कॉन्फिडेंस। लैंसन, देखो मैं ना तुम्हें कुछ बोलने वाला हूँ। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम मुंह पे मना कर सकते हो, ठीक है? तब लैंजन उसकी तरफ कंफ्यूजली देखने लगता है। तब विंग अपनी आंखें बंद करके कहता है, आई लाइक यू। तब लैंजन उसकी तरफ देखने लगता है। तब विंग कहता है, सुनाई नहीं दिया क्या? कुछ तो बोलो लैंजन, देखो मैं पहले ही नर्वस हूँ, दिख नहीं रहा तुम्हें? कुछ बोलो ना, अरे बोलो। तब लैंजन अपने सेंसेस में वापस आते हुए कहता है, हाँ, यू यू लाइक मी। तब विंग कहता है, नहीं मैंने दूसरी भाषा में बोला। हाँ ना, जल्दी बोलो ना, कुछ तो बोलो यार, मैं नर्वस हूँ, दिख नहीं रहा तुम्हें? मेरे को घूरना ना बंद कर दो लैंसन, आंसर दो, यू लाइक मी। तब लैंसन कहता है, नहीं। तब विंग कहता है, पता ही था मुझे। यही होना बाकी रह गया था मेरे लिए, ना सुनना। मेरा नसीब ही सबसे ज़्यादा खराब है। बाय। तब लैंसन कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करता, तुमसे प्यार करता। तब विंग पलटता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तब लैंसन कहता है, तुमने कहा यू लाइक मी, पर मैं सिर्फ तुम्हें लाइक नहीं करता, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब विंग सिर्फ उसकी तरफ देखने लगता है। तब लैंसन विंग के पास आता है और उसका हैंड सॉफ्टली होल्ड करता है और कहता है, पर मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे तो कभी लगा भी नहीं था कि तुम मुझे पसंद करोगे। मुझे नहीं लगा था कि कोई मुझ जैसे इंसान को पसंद कर सकता है, और तुम मुझे करोगे। तब विंग उसकी तरफ देखने लगता है। तब लैंसन कहता है, क्योंकि विंग विंग को तो हर कोई पसंद कर सकता है, क्योंकि विंग है ही ऐसा, जहाँ जाता है खुशियाँ बिखेर देता है, जहाँ जाता है होठों पे स्माइल आ जाती है। पर फ़र्क ये पड़ता है कि विंग किसे पसंद करता है, और वो लकी इंसान मैं हूँ। मैं आज कितना खुश हूँ, तुम जान भी नहीं सकते। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये कहकर लैंसन विंग को सॉफ्टली हग कर लेता है और विंग उसकी तरफ देखने लगता है। और 2 मिनट बाद विंग भी लैंसन को हग बैक करता है, अपनी आंखों को सॉफ्टली बंद कर लेता है और मन में सोचता है, सच में लैंसन तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं बहुत लकी हूँ। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।